बच्चे के जन्म के बाद नाल भेदन संस्कार की जो जिम्मेदारी होती है तो वो दाई माँ की होती है। जब दाई माँ आई, भीतर प्रवेश करती हुई, तो भीतर 9 आंगन थे, प्रवेश किया। नंदरानी के पास, श्री यशोदा मैया के पास नंद नंदन सो रहे थे और भीतर प्रवेश करती इतना तेज इतना तेज इतना तेज हो वलय कि देख ही नहीं पाई। केवल नील प्रकाश, नील मणिन की माल वहां दिखाई दे रही है। नेत्र दैदीप्यमान उस स्वरूप को देखकर बस चौंक गए और कुछ नहीं, आगे बढ़ ही पा नहीं रहे थे। इन्होंने निवेदन किया कि लाला अनेक अपने तेज को छिपा ले, तब जाके कही मैं नाल छेदन कर पाऊं। भगवान ने सुना तो नहीं, इसके विपरीत कर दिया, अपना तेज और बढ़ा दिया, अब जा ही न पाए। जैसे तैसे करके खटिया से, यानी जिस स्थान पर श्री यशोदा माता जी विश्राम पा रही है उससे जाके टकराए। बोले अब तो कोई दिक्कत नहीं, अब तो ये खटिया मिल गई ना, तो अब तो हम पहुंच जाएंगे उन तक, लाला तक। तो धीरे धीरे करते करते पहले तो चरणों का स्पर्श किया, फिर चरणों से भगवान के नाभि तक का स्पर्श किया। अब नाल छेदन करने ही जाए तो चौंक गई और ऐसी दौड़ी भागी भागी भागी, भागते भागते एक आंगन, दूसरा, तीसरा, चौथा, 9 आंगन पार कर गई और नंद बाबा जी से मिलकर कहती है बधाई दो बधाई दो बधाई दो। अरे कल तो कन्या जाई थी, आज लाला भयो है, कैसे संभव है? कल हमने सुना कि यशोदा ने कन्या जन्मी है, लाला कैसे हो गया? देखो यहाँ पे ना यशोदा मैया ने 2 बालक को जन्म दिया है, उसमें से एक पुरुष एक बालक है और एक कन्या है, एक बालिका है। तो कन्या को तो वसुदेव जी ले गए, पर जो नंदनंदन कृष्ण है, श्री सुबोधिनी जी में श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु जी वर्णन करते हैं, भगवान चतुर्व्यूह से प्रकट होते हैं। नंदनंदन श्री कृष्ण यहाँ प्रकटे हैं और वहाँ वासुदेव श्री कृष्ण प्रकट हुए हैं। तो जब भगवान वासुदेव कृष्ण आए तो ये दोनों बालक एक हो गए। कैसे? आप कहोगे इसके बीच में तर्क क्या है, आप कोई लॉजिक दो। भाई लॉजिक दोगे तो हम मानेंगे। देखो नंदनंदन जो यशोदा मैया ने पुत्र जन्मा है वो भी सच्चिदानंद रूप है, जीव में आनंद तिरोहित हो गया है, वहां तो आनंद है ही, तो आनंद वहां है, इसलिए वे सच्चिदानंद है। और ये जो ले आए वसुदेव जी, ये भी सच्चिदानंद है, ये भी सच्चिदानंद है। आपने कभी मर्क्यूरी देखी होगी ना, पारा, पारा देखा है? पारा वो पण म्हणत नहीं पण म्हणत। तो मर्क्यूरी अगर आपने देखा हो, पारा आपने देखा हो, तो पारे के एक गोली के पास, एक बूंद के पास दूसरा बूंद ले जाओ, क्या होता है? वो अलग रहते हैं क्या? अलग नहीं रहते। आपने देखा होगा जब पारा एक बूंद के पास दूसरा बूंद ले आते हैं तो वो पारा एक हो जाता है। वैसे ही एक सच्चिदानंद रूप वहाँ है और एक सच्चिदानंद वहाँ आए हैं, वो एक रूप है, वो एकाकार हो गए, तदात्म्य उनमें साध लिया और एकाकार होकर वे वहाँ रहे। तो कहते हैं भगवान का ही एक वचन है, वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति। वृंदावन को छोड़कर मैं एक पग भी बाहर जाता नहीं हूँ। ये भगवान, मैं सदा वृंदावन में विराजमान हूँ।